वाले हैं माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोवेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में। ये हमारा सेट नंबर 3 है और इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल क्विज पे। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, कुछ इन्वेंशंस जो हुए हैं, कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, उसको हमने डिस्कस किया है उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। इसमें टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, जैसे कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एम्स का हो गया, नर्सिंग का हो गया और MSc BSc से हो गया, और कुछ गेट वगैरह में भी कभी कभी माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड एनिमल्स कैन बी व्यूड विदाउट स्टेनिंग बाय यूजिंग। जो लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होता है, एल्गी का होते हैं और एनिमल्स के होते हैं, वो हम बिना स्टेनिंग के किस माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर बता सकती हूँ, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वजह से इससे हमारा क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन हम पढ़ते तो एक क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा भी हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हमें बता देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं विजिबल लाइट टू डिटेक्ट और मैग्नीफाइंग करने के लिए बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को और उसको थोड़ा सा इनलार्ज करने में। फिर आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो अगर हम बात करें पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का, तो ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है, ये जो पोलराइज्ड होता है वो इन्वॉल्व क्या होता है, ये सिंपल टेक्निक होती है। इसका यूज जो होता है वो इल्यूमिनेशन करने के लिए होता है सैंपल और पोलराइज लाइट के साथ। फिर हम बात करें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की, तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो होता है वो इमेज स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्मॉल स्पेसिमेन जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, इनको विजुअलाइज करने के लिए होता है। और इसमें फीचर्स होता है 3D फीचर्स होता है। स्मॉल स्केल पे ये 3D फीचर को इनहेंस करता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फिर अगर हम बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो ये क्या होता है, इट इज आइडियली इसका यूज जो करते हैं एल्यूमिनेट करने के लिए करते हैं अनस्टेन्ड सैंपल को। इसमें हम अनस्टेन्ड सैंपल का यूज करते हैं, उसको एल्यूमिनेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और और ये क्या करते हैं कि ये इसमें ये अपीयर होता है ब्राइटली लिट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप में अनस्टेन्ड विदाउट स्टेनिंग नहीं यूज करते हैं, ना ही फ्लोरोसेंट में यूज करते हैं, इसमें डाई का यूज करते हैं जो जिसमें हम उसको स्टेनिंग करते हैं उसकी हेल्प से। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में भी विदाउट स्टेनिंग नहीं होता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बनता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा राइट आंसर है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम विदाउट स्टेनिंग यूज करते हैं स्पेसिमेन को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेगेटिव स्टेनिंग इज यूजफुल फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ। जो नेगेटिव स्टेनिंग होती है, एक पॉजिटिव स्टेनिंग होती है, नेगेटिव स्टेनिंग होती है। तो जो नेगेटिव स्टेनिंग होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वायरस पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया फ्लैजला एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो वायरस पार्टिकल के लिए भी नेगेटिव स्टेनिंग का यूज करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्टेनिंग का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला के लिए भी नेगेटिव स्टेनिंग पॉजिटिव स्टेनिंग का यूज करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। जो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नोमार्स्की, ऑप्शन बी है नॉल एंड रस्का एंड ऑप्शन सी है जीस एंड ऑप्शन डी है जैकेरिस जॉनसन। तो अगर हम बात करें जैकेरिस जॉनसन की, तो जैकेरिस जॉनसन जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताने वाले जैकेरिस जॉनसन थे।
फिर अगर हम बात करें जेस की, तो जेस जो थे वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, ऑप्टिशियन थे और बिजनेसमैन थे। इन्होंने 1846 में अपना एक वर्कशॉप डिस्कवर बनाया था, जो कि आज भी अवेलेबल है बिजनेस में। किस नाम से? कार्ल जीस एजी के नाम से हम जानते हैं उसको। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह मिलते हैं। फिर हम बात करें नॉल एंड रस्का का, तो नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1986 में। फिर आते हैं नोमार्स्की, तो नोमार्स्की जो थे, नोमार्स्की ने ही डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। इस माइक्रोस्कोप को नोमार्स्की माइक्रोस्कोप और नोमार्स्की इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से भी जानते हैं। इन्होंने 1950 के मिड में इन्वेंट किया था इसको, और इसका यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल को। तो हमारा जो राइट आंसर है वो नोमार्स्की हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू स्टडी। जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज हम किसकी स्टडी के लिए करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है इन्फेक्शियस एजेंट इन टिश्यू, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, लोकेशन ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल सच एज डीएनए इन सेल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा राइट आंसर है, जो जैसा कि हमने पढ़ा, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो है उसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी स्मॉल रेंज के माइक्रोब्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। इन्फेक्शियस एजेंट जो टिश्यू में पाए जाते हैं कभी कभी, उनको भी हम देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए डाई का यूज करते हैं, जिससे वो हमें दिखते हैं कलर फॉर्म में। तो इन्फेक्शन एजेंट हो गया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, लोकेशन ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स के लिए भी इसको करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन, दी हाई मैग्नीफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। जो मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो कितनी हाई होती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या होती है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की क्या होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन जो स्ट्रेंथ होती है वो हर माइक्रोस्कोप की अलग अलग होती है और कितनी होती है। तो अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 30 से 600x, 100 to 200x, 50 to 1000x, एंड ऑप्शन नंबर डी है 40 to 1000x। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 40 to 1000x। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग स्ट्रेंथ होती है, हाई जो होती है वो 1000x तक होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जो होता है वो यूज होता है, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में? तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में जब हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें कुछ जो सब्सटेंस है उनको ऐड करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, डाई कर लगाते हैं। तो उसमें जो सब्सटेंस होता है, जो डाई में सब्सटेंस जो यूज किया जाता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्विनिन, ऑप्शन बी है ओरामाइन, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दिस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो है क्विनिन जो है ये भी फ्लोरोसेंट सब्सटेंस के रूप में यूज किया जाता है फ्लोरोसेंट डाइज में, और ओरामाइन का भी यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ऑफ दिस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। द इलेक्ट्रॉन पास्ड आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन और कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉन पास होता है स्पेसिमेन के पास से वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है, टर्सरी होता है, या कोई भी नहीं होता है? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास्ड होता है स्पेसिमेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नॉल एंड रस्का, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे NOL होगा, नॉल एंड रस्का ने डेवलप किया था। तो जो मैग्निफिकेशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन है 10,000x, 12,000x, 15,000 एंड 20,000x। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो 12,000, बी वाला जो आंसर है वो हमारा राइट है। मैग्निफिकेशन जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 12,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अब लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी होती है मैग्निफिकेशन रेंज? यहाँ पे ऑप्शन है 1000 टू 5000x, 1000 टू 2000x, 500 टू 1000x, एंड आखिरी ऑप्शन दिया है नन, कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करें
लाइट माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1000 से 2000x। जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है, जूम करने की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 1000 से 2000x होती है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम बात करें अगर, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विद द एड ऑफ। जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट होता है जिसका यूज हम करते हैं कॉलोनी काउंटिंग के लिए, तो उसमें उसको हम किसकी हेल्प की, किस चैम्बर की हेल्प से या किस ऑयल की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए न्यूबर्ग चैम्बर हो गया, एनारोबिक चैम्बर हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। तो ऑयल का यूज नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें एनारोबिक चैम्बर और न्यूबर्ग चैम्बर की, तो एनारोबिक चैम्बर जो होता है वो उसका यूज करते हैं एटमॉस्फेयर कंट्रोल को यूनिट को डिजाइन करने के लिए, और इसका यूज करते हैं तब यूज करते हैं जब वर्क करते हैं ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, और जनरल आइसोलेशन कंट्रोल में एनारोबिक चैम्बर का यूज करते हैं। अब बात करें हम न्यूबर्ग चैम्बर की, तो न्यूबर्ग चैम्बर जो होता है ये किसका बना होता है, थिक क्रिस्टल स्लाइड का बना होता है, और इसमें साइज ऑफ ग्लास स्लाइड होते हैं इसमें। इसका यूज जो करते हैं काउंट करने के लिए सेल इन अ बायोलॉजिकल फ्लूइड। जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है उसमें जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए कोई फ्लूइड है उसके अंदर कुछ सेल्स की मात्रा भी सेल्स होते हैं, तो उसको काउंट करने के लिए इसको न्यूबर्ग चैम्बर का यूज करते हैं। और इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करके, माइक्रोस्कोप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट का यूज करके करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो न्यूबर्ग चैम्बर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स इमेज विच ऑफ। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इम्पोर्टेंट होता है उसके इमेज के लिए, वो कौन सा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 डायमेंशनल इमेज होता है, या 3 डायमेंशनल, या वेरी लार्ज एंड शार्प होता है, या फ्लोरोसेंट होता है। तो जो राइट आंसर हमारा वो 3 डायमेंशनल होता है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है 3 डायमेंशनल इमेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज फंक्शन ऑफ। जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की उसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस सिस्टम, या ऑप्शन सी है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन डी है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस सिस्टम। तो रिजॉल्विंग पावर की अगर हम बात करें कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसमें एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप के डिस्टिंग्विश करने की दो एडजेसेंट पॉइंट को एज डिस्टिंक्ट और सेपरेट करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस सिस्टम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस सिस्टम के लिए रिजॉल्विंग पावर का ये फंक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम बात करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक provide a 3D perspective of live unstained transparent specimen and obtained from the wild। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है CSI नेट में भी कभी कभी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो वैसे तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, यहाँ पे अनस्ट्रेन नाम दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अनस्ट्रेन जो स्पेसिमेन का यूज करते हैं वो कौन से उसमें करते हैं, तो आप इसका जान गए होंगे। बट अगर हम बात करें कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होता है, तो इसका जो वाइडली यूज जो करते हैं फ्लोरोसेंस इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। और फ्लोरोसेंस का हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में पहले पढ़ा है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो होता है ये एक लाइट माइक्रोस्कोपी होता है, इसका यूज करते हैं इनहेंस करने के लिए कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन को। फिर हम बात करें डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करते हैं जो कि प्रोवाइड करता है 3D पर्सपेक्टिव और अनस्टैंड और ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन टेम। जो इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है टेम में वो कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑक्यूलर सिस्टम, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी पावर ऑक्यूलर सिस्टम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है टेम के अंदर। फिर हम बात करें, अब टेम का आप सोचोगे टेम क्या है, तो टेम जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर एग्जामिनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर। कौन सी टेक्निक है जो यूज की जाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सेलुलर स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव स्टेनिंग, शैडो कास्टिंग, फ्रिज एचिंग और ऑल ऑफ द अबव। नेगेटिव स्टेनिंग का भी यूज करते हैं, शैडो कास्टिंग और फ्रिज एचिंग का भी यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर एग्जामिंग ऑब्जेक्ट अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देयर थिकनेस शुड बी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसकी उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 200 टू 300 nm, 100 टू 200 nm, 200 टू 400 nm और ऑप्शन डी है 300 टू 500 nm। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो 100 टू 200 nm ही उसकी थिकनेस होती है जिसको हम यूज करते हैं एग्जामिन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी लेबलिंग टेक्निक इज यूज्ड इन। जैसा कि अब नाम से पता चल रहा है इम्यूनोफ्लोरोसेंट है, एंटीबॉडी फ्लोरोसेंट का मतलब है, तो इसमें कौन सी माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाएगा? तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई यूजफुल फॉर स्टेनिंग द ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो कौन सी डाई है जो कि यूज की जाती है स्टेनिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के स्टेनिंग के लिए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड, यूरेनाइल एसिटेट, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारा हुआ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का भी यूज करते हैं डाई के रूप में, और फॉस्फोमोलिब्डिक का भी यूज करते हैं, और यूरेनाइल एसिटेट का भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास हाई रेजोल्यूशन पावर होता है, ये किस वजह से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की वजह से, या वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, या लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, या ऑप्शन नंबर डी हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ग्लास लेंसेज यूज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पे बहुत ही लो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी व्यूड विद द लाइट माइक्रोस्कोप इज। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं अमोबा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। तो वैसे तो सारे ही सूक्ष्म है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जो कि इन सबसे भी बहुत ही छोटा होता है। सबसे छोटा जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये हेल्प किया हो, हमारा वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, इससे हम और हमें और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।